हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ प्री की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने जो मेरे को आउटपुट दिया, इनपुट दिया, उससे मैं एक क्वेश्चन बना कर लेकर आया हूं आपके सामने। ऐसे कि उस आप भी बताइएगा कि आपने जो फर्स्ट शिफ्ट में अगर एग्जाम दिया होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका आंसर आ रहा था सी और एच शायद कॉर्नर पे आ रहा होगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है रो में जो 4 मेंबर नॉर्थ थे, 4 मेंबर साउथ दे रखे थे, इंफॉर्मेशन निकालनी थी वहां से। तो कॉर्नर पे सी और एच आपका क्या आया था कि नहीं आया था? क्योंकि बच्चों ने जो बताया कि सी और एच कॉर्नर पे आ रहा था, तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन हूबहू तैयार करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा सेम ये क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया उसके अकॉर्डिंग मैं यहां बना रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे कि मैं काफी सारे लोगों से देख रहा था, सुन रहा था कि सर क्या पेपर आप ही ने बनाया है? तो पेपर मैं नहीं बनाता हूं दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं पेपर लेकर वैसा ही आया जैसे एग्जाम में आ सके। तो मैंने आपको 6 पेपर कराए। देखो, बच्चे को क्यों लगता है कि पुनीत सर ने पेपर बनाया, पहले उस पर एक बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको डेली 6 पेपर कराया था। आप मेरा कोई भी पेपर चेक कर सकते हो। बैंकर्स पेपर सुबह 11 बजे कराया था, कोई भी पेपर चेक कर लेना। मैं आपको 3 इनइक्वालिटी करा रहा था, एग्जामिनर ने 3 इनइक्वालिटी दी दोनों शिफ्ट में। अभी तक मैं आपको 3 स्लॉग्स करा रहा था, एग्जामिनर ने दोनों शिफ्ट में 3 स्लॉग्स दिया। ठीक है, मैं आपको 4 पजल करा रहा था। मतलब पहले 3 नंबर का सीरीज से लेकर आ रहा था। सीरीज मतलब 1 नंबर का कोडिंग करा दिया या 1 नंबर का कुछ और करा दिया, 3 नंबर का मैं भी ये करा रहा था। और 6 नंबर का डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। सही, तो ये मैं करा रहा था। उसने भी 6 नंबर का ये कराया। मैं या तो डायरेक्शन देता था या 5 पजल देता था। 4 से 5 पजल मैंने हर पेपर में दिए, तो उसने भी 4 से 5 पजल आपको दिए अभी तक की दोनों शिफ्ट में। आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बोलता होगा अनसर्टेन 3 नंबर का देगा या 4 नंबर का देगा। अनसर्टेन सेकेंड शिफ्ट में 3 नंबर का पूछा गया। इसके अलावा कल रात के पेपर की बात कर लेते हैं, जो मैंने 10 पजल कराई। 7 मेंबर साउथ, 7 मेंबर नॉर्थ आपके एग्जाम में पूछा गया। आपको क्वेश्चन में पूछा गया, चाहे मैं बात करूं डबल रो हो गई, अनसर्टेन हो गया, चाहे कैटेगरी वाले की बात करें, कोई कैटेगरी वाला नहीं कराता, कैटेगरी वाले आपको क्वेश्चंस कराए गए। तो दोस्तों, मेहनत आपके साथ की गई है, आपने उसका बखूबी से इंप्लीमेंट भी किया है एग्जाम में। इसके स्टोर स्ट्रेटेजी का बेनिफिट भी उठाया है। मुझे उम्मीद है आप पेपर डेफिनेटली क्रैक करेंगे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। और अभी भी हमें रुकना नहीं है, आगे और मेहनत करनी है मेंस के लिए और एसबीआई क्लर्क और पीओ के लिए। तो आइए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद से। इस टाइमर को स्टॉप कर दीजिएगा 2 मिनट का, 2.5 मिनट का, 3 मिनट का। उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने कितनी देर में सॉल्व कर लिया था। चलिए, तो आप टाइमर के साथ इसको सॉल्व करिएगा, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पहले रोक लेना इसको। देखो, सेम यही लाइन थी, 8 मेंबर, यही मेंबर थे ए से लेकर एस तक। बोल रहे इक्वल नंबर बैठ देख रहे हैं साउथ और नॉर्थ, तो इसका मतलब है 4 नॉर्थ होंगे दोस्तों, 4 साउथ होंगे। सेम लाइन थी यही वाली। कह रहा एच नेबर नहीं है, एफ का एफ थर्ड लेफ्ट है, ए के 2 मेंबर एफ और सी कनेक्ट कर दिया एफ से। ठीक है, ए कॉर्नर पे नहीं है। तो दोस्तों देखो, इतना सिंपल है, यहां से यहां तक तो 8 ही मेंबर मिल गए अगर दिमाग लगाओगे। एफ थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, एफ थर्ड लेफ्ट ऑफ ए बनाया तो ए ऊपर देख रहा होगा। अब आप कहेंगे सर ए ऊपर क्यों? तो एफ थर्ड लेफ्ट ऑफ ए बना लिया, ए नीचे हो जाएगा। एफ 2 मेंबर सी बोल रहा है, एफ 2 मेंबर सी कर लिया। कह रहा है ए कॉर्नर पे नहीं है, तो हमारे 8 मेंबर बन गए, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। एफ 2 मेंबर सी कॉर्नर पे नहीं, तो 8 हो गए। ई फोर्थ राइट ऑफ बी, सी नॉर्थ, तो सी नॉर्थ, सी नॉर्थ, ई फोर्थ राइट ऑफ बी। देखो ई 1 2 3 4 नहीं, ई 1 2 3 4 यहीं आएगा। ई फोर्थ राइट ऑफ बी, तो ई और बी 1 2 3 4, ई और बी। सेम ई 1 2 3 4 नहीं, ई 1 2 3 4 आ जाएगा। ई और बी 1 2 3 4, ई और बी। सही है, आगे गए हम। सी नॉर्थ हो गया। एच थर्ड राइट ऑफ डी और साउथ देख रहा है। भाई आपसे बोला था, आपसे बोला गया था कि नेबर नहीं है, एच एफ का नेबर नहीं है, तो एच यहीं आएगा। एच साउथ देख रहा है, एच थर्ड राइट ऑफ डी, तो डी नॉर्थ हो जाएगा। एच एफ का नेबर नहीं है तो एच यहीं दिखेगा। एच साउथ बोल रहा है, एच थर्ड राइट ऑफ डी, तो डी भी साउथ हो गया। सही है, यहां आपका दोनों ही डायग्राम में क्या आ गया, जी आ गया। अब आप मेरे को बताओ, नाम तो सारे आ गए, फेस देखने और वो देखना है। जी और एच सेम, तो जी भी साउथ, एच भी साउथ था, एच भी साउथ, तो जी भी साउथ। आपसे बोल रहे बोथ नेबर ऑफ जी सेम डायरेक्शन। डी नेबर नहीं है ई का, देखो डी ई का नेबर नहीं है, हटा दे। डी ई का नेबर नहीं है, हटा दे। तो यहां पर बी हो गया तो यहां ई हो जाएगा, यहां पर बी हो गया तो यहां पर ई हो जाएगा। बोल रहा था ना डी ई का नेबर नहीं है, तो जी और ई हो गया। जी के नेबर सेम देख रहे हैं, तो जी के नेबर सेम होने चाहिए, जी के नेबर सेम होने चाहिए। और हमसे बोल रहा था
जी और एच सेम डायरेक्शन, बोथ नेबर ऑफ जी सेम डायरेक्शन, डी नेबर नहीं है ई का, ई फोर्थ राइट ऑफ बी, देखो बी का फोर्थ राइट ई, बी का फोर्थ राइट ई, बी का फोर्थ राइट ई, बी का फोर्थ राइट ई। अब आप दिमाग लगाइए, 1 2 3 4, 4 साउथ हो गए, जी के दोनों नंबर सेम, तो ये दोनों नॉर्थ ही होंगे, तो 4 नॉर्थ 4 साउथ हो गए, ये तो पूरा हो गया। एच और सी वाला जो आप बोले थे, सी और एच कॉर्नर पे बैठा है। यहां देखो जी के दोनों नेबर सेम, 1 2 3, 3 नॉर्थ हो गए हैं, 3 साउथ, तो अगर इन दोनों को नॉर्थ कर दिया तो गलत, इन दोनों को साउथ कर दिया तो गलत, तो ये कैंसिल हो गया, ये आपका सही हो गया। आप मुझे बताइएगा ये कितनी देर में कर लेते। मैंने डिफिकल्टी लेवल भी वैसा ही रखा है जैसा एग्जाम में आया है, लाइन 1 2 ऊपर नीचे हो सकती है, क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्स मुझे लगता है यही होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इससे टफ तो नहीं आया था, क्योंकि मैंने यहां फेस ढूंढने में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। अभी मैं पोस्ट प्रोडक्ट परचेज वाला क्वेश्चन कराने वाला हूं जो एग्जाम में आया था, सर्किल के साथ जो नंबरिंग वाला क्वेश्चन था वो कराने वाला हूं। दोस्तों पुनीत सर जी जान लगा रहे हैं आपके लिए जितना हो सकता है। प्री में पढ़ाया आरआरबी क्लर्क प्री, आरआरबी पीओ प्री, आरआरबी क्लर्क मींस, आरआरबी पीओ मींस, आईबीपीएस क्लर्क प्री, आईबीपीएस क्लर्क मींस, 3-3 घंटे रात को 10 से 1, 12 से 1, 10 से 12 मींस पढ़ाया गया है, सुबह प्री पढ़ाया गया है। दोस्तों आप, मुझे उम्मीद है इस बार बहुत प्राउड फील कराओगे और सिलेक्शन जरूर लेकर आओगे। कितने लोगों को लगता है कि आपने, देखो ये मैटर नहीं करता आपने कितना किया, आप अपने साथ वालों को चेक करो। मैं देख रहा था दूसरे चैनल्स पर लोग 22-22, 23-23 क्वेश्चन करके आए हैं सिर्फ रीजनिंग के अंदर। कोई पजल में पहले में अटक गया, कोई दूसरे में अटक गया। मैं यहां पर बात करूं फ्लैट फ्लोर, 3 फ्लोर 2 फ्लैट, साथ में वेरिएबल, कल रात ही कराया है, चेक कर लो जाके। 7 साउथ 7 नॉर्थ कल रात ही कराया, जाके चेक कर लो। कैटेगरी 9 मेंबर तो मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 4, 3 कैटेगरी वाला कितनी बार कराया है यार। तो कैसा रहा आपका पेपर मुझे कमेंट करके बताइएगा। दिल को सुकून मिलता है जब आप अपना फीडबैक देते हो और जेन्युइन फीडबैक देते हो। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और मैं बाकी क्वेश्चन भी इकट्ठे कर रहा हूं, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा बहुत जल्दी। थैंक यू।